This is going to be the most useless video you will ever see in your life, but I really needed to make this. मेरे को बनाना था, and this has nothing to do with the fact कि मैंने एक शर्ट नहीं पहनी. I will just 2 मिनट दो. Yes, ये शर्ट मेरे पापा ऑफिस पहन के गए थे. Now we will talk. This is a video I really want. Oh my fucking STDs. One. Oh my god, I look 40. ये सर आपने मेरे को एक पियोन की नौकरी दी नहीं है अभी तक. I'm just telling you, you know. I'm kind of homeless. My family needs this. अगर तुम्हें ये देख के थोड़ा सा लग रहा है तो this is climbing adjustments. Never mind. Oh my god, I need to clean this अच्छे से यार. Regardless, I'm a professional man right now. ठीक है, पैर पसारने दो. I think this is better. I hope this is better because I don't know what I'll do if it's not. Where the fuck is my light? मैंने एक सॉफ्ट लाइट ऐड कर दिया, you know, just in case. हाँ, this is a very important video. Not really. This is going to be the most useless video you will ever see. And the only sole reason I'm making this video is cause मुझे ये बनानी थी. For some reason I was preparing for NEET. इतना एक टाइम पे I was quite deep into this shit and मैं notes लिखता हूँ. मैं जर्नल को प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स लिखता हूँ डिजिटल फॉर्म में. उसमें लिखा था मेरे को कि ये वीडियो बनाना है. दिस वाज वन ऑफ माय वीडियो आइडियाज़ एंड इट्स जस्ट मी रेटिंग नीट के चैप्टर्स जो मैंने पढ़े हैं. टेक्निकली अगर मेरे दोस्तों से पूछे तो वो कहेंगे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. मेरे टीचर से पूछोगे कहोगे इसने बायो पढ़ी है. और अगर मुझसे पूछोगे आप उससे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. बट रिगार्डलेस ऑफ डैट विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम फिजिक्स. ठीक है, दिस इज फिजिक्स के चैप्टर सारे. दिस इज केमिस्ट्री. मोटा मोटा सेम होगा बट इट्स लाइक हर एक उसके हिसाब से डिफरेंट है. दीज आर बायो के. ठीक है, बायो आई बिलीव मेरी अच्छी थी. इट्स 3 बजे. आई डोंट नो मैन. बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद केमिस्ट्री. दिस इज फकिंग केमिस्ट्री. ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. आई डोंट थिंक दिस नीड्स मच थॉट. आई थिंक एक बच्चे को ही करना चाहिए. 10th के बाद निकलते हो तो आई थिंक दिस इज क्वाइट ईजी. एटम इंटरेस्टिंग अगर तुमने मतलब you go deep into like Schrodinger's equation and shit, you know, like it's cool. जेई वालों के लिए ना मेरे एक दोस्त जेई कर रहा था. उसने मेरे को इसका एक क्वेश्चन दिया था एंड मुझे लगता था ये चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि मैंने इसके सारे PYQ लगाए थे. नीट के सब हो गए थे. उसने मेरे को एक जेई का क्वेश्चन दिया, मैं संभाल ही नहीं पाया. तो आई थिंक एज फॉर नीट इज रियली नाइस, यू नो. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आई थिंक दिस इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्टेड. ये ठीक था, दिस वॉज अ नाइस चैप्टर. बट जब 12th में इसके ऊपर से मतलब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो. तुम्हें जो वो चार्ट दिखता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का, वो जो ग्राफ बना आता है इसमें फिगर 3 पॉइंट आई डोंट रिमेंबर, बट लास्ट में जो ग्राफ है किसी काम का नहीं है मेरी नज़रों में क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाती है और फिर तुम बाद में इसको चार्ट को भूल ही जाते हो तुम. बट इट्स अ वेरी नाइस मतलब दिस. इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, रियली गुड चैप्टर, रियली नाइस. सारी थ्योरीज तुम्हें पता होनी चाहिए. जस्ट यू नो नॉलेज इंटेलेक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू यू नो. ओके, मुझे पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं. sp ऑर्बिट, एंटी बॉन्डिंग, आई डोंट थिंक इट्स कूल. बट या थर्मोडायनेमिक्स मुझे नहीं आता. आई डोंट नो वाई. मेरे एक मेंटर होते थे स्कूल में, उनको वो कहते मुझे थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से आती है. आई थिंक आती होगी उन्हें, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट आई जस्ट फील इट्स अ वेरी फक्ड अप चैप्टर. होना नहीं चाहिए. लाइक सिस्टम्स इज़ नाइस. उसके बाद जब तुम ऐसे पूरी सिस्टम में सेटिंग्स ले आते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो प्रोसेसेस आ जाते हैं, आई थिंक दैट्स लाइक, आप प्लीज़ मुझे वर्क मत निकलवाओ ना इनका. I personally don't like it. इक्विलिब्रियम में जो pH वगैरह वाला कॉन्सेप्ट होता है, लॉगरिदम्स मुझे नहीं आते.
आई फील बैड क्योंकि इसकी वजह से मेरे हर टेस्ट में बहुत नंबर कटे हैं। मैं सीधा जाता था पीएच निकालने, नहीं निकाल रहे, सॉल्ट बफर निकाला। सॉल्ट बफर एज अ कॉन्सेप्ट इट्स लाइक रियली नाइस, यू नो, इंटेलेक्चुअली यू नो इट, लाइक इस वो क्या बढ़िया चीज़ आती है मुझे। एंड ऑल्सो अगर मैं कोई भी चीज़ गलत बोलूँ तो जस्ट नो कि मैंने रीनीट के बाद कोई किताब नहीं उठाई, और उसके बाद भी मैं 2 एंट्रेंसेस में बैठ चुका हूँ, दोनों हक चुका हूँ। 500 सीट थी एक एंट्रेंस में और मेरी 700 रैंक आई है। दैट्स लाइक खुदा दा खास था कि मेरे को सीट मिल जाएगा ही। ओह आई डोंट नो मैन। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, बहुत प्यारा चैप्टर, आई थिंक वेरी स्कोरिंग एज वेल। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी क्वेश्चंस वगैरह बैलेंस कर लेता था। आई रियली लव दिस चैप्टर, ठीक है। पी ब्लॉक, अगेन इफ़ यू लव इट यू लव इट। आई मीन 11th का पी ब्लॉक इज लाइक छोटा सा, यू कैन लर्न इट, ये याद रहता है। ये मेरे को 12th तक भी याद था। आई थिंक नीट में भी इसके सवाल हुए थे। ऑर्गेनिक इज ऑर्गेनिक, ये प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है तो आई थिंक इट इज़ थोड़ा कम, मतलब बट लाइक इससे नॉमेनक्लेचर ही आता है ज़्यादातर, और नॉमेनक्लेचर आ ही जाता है बच्चों को, इट्स लाइक वेरी इजी। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, ओ नहीं, ऑर्गेनिक, जो मैं ऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स और हाइड्रोकार्बन दोनों को अगर सेम लेके चलूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो याद नहीं आ रहा कि वो लास्ट में नहीं होता चैप्टर के छोटे से उसमें कि जियोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं, और जो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होती हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये पढ़ाते बहुत सबसे कम है, लेकिन तुम जितने भी आकाश वगैरह के पेपर दोगे उनमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फॉर नो रीजन, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस, देयर इज़ नो नीड फॉर दिस, फकिंग मर जाओ। उसके बाद अब 12th में आ गया, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तीनों बहुत प्यारे चैप्टर है, आ ही जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे सिर्फ और सिर्फ लॉग का नहीं आता था, और केमिकल काइनेटिक्स में भी सेम मेरी लॉग वाली प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर आर्हीनस इक्वेशन में जब लॉग के क्वेश्चन आ जाते थे तो मेरे से हमेशा गलत हो जाते थे क्योंकि मुझे लॉग नहीं आता था। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक ठीक ठाक था, नाइस चैप्टर। डी एंड एफ इज लाइक, आई विश इट वॉजंट देयर, आई विश ये एग्जिस्ट नहीं करता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, स्पेशली जो इसके बाद की जो चीज़ें होती है कि हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम, आई होप इट इज़ करेक्ट, मुझे याद नहीं है अब, आई थिंक हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम बनता है, मतलब मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटली कंपाउंडेड समथिंग शिट। मैंने किताब नहीं उठाया बहुत टाइम से, सॉरी भाइयों। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बहुत ही ठीक था, या alcohol, phenol and ether. I really wish this is out of topic, but I really wish जब मेरे सारे दोस्त नशे बजा रहे थे, I think I should have had when I had the chance, क्योंकि now I don't think I'm getting into a college and I don't think I'm getting into drugs either, तो I'm like I look like a drunkard, ठीक है। मैं 12th से मेरे बाल ऐसे थे, सबको लगता था मैं बहुत नशे बजाता हूँ, I did not। मेरे साथ के सारे बजा रहे थे, I just said आई विश, या शराब पी लेनी चाहिए थी। तो दैट्स अ टिप आई वुड गिव, अगर तुम एक जूनियर हो, लाइक अगर सब पी रहे तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर तुम कॉलेज में पीने लग गए तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, जो कि नहीं होते कॉलेज में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम पीते चले जाओगे, तुम्हें एक एडिशन हो जाएगी। उसके बाद जब तुम 4 साल बाद देखोगे, वाओ आई फक्ड अप माई लाइफ, नाउ व्हाट, माई डैड डजंट लव मी, रिस्पेक्ट तो कभी थी नहीं, नाउ ही डजंट इवन लव मी, और वो मेरे को 5,000 रुपये भी नहीं देते महीने के, हाउ मैं गोना बाय दिस स्मिर्नॉफ। आई डोंट थिंक स्मिर्नॉफ कोई पी पाता है, लाइक अनलेस एक्सेप्ट फॉर द चंडीगढ़ रिच पीपल, या फिर दिल्ली गुड़गांव, फक दैट। aldehyde ketones and carboxylic acid, nice chapter। amines is quite important, like it's like मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि जो नीट की केमिस्ट्री है इसमें अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल वाला पार्ट है नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे पैकेज में नहीं है, बायो की में भी नहीं है। बायो जो हमें पैकेजेस मिलते थे उसके लेवल 2 में है कि ये एसेंशियल होता है, ये नॉन एसेंशियल होता है, ये बेसिक होता है, ये फिर ये ऐसा होता है, इन्होंने दे रखा है। हम तो फक दिस शिट, दिस शुड नॉट बी इन सिलेबस, ये नहीं होना चाहिए। ये नीट में भी आया, फक यू बहन के लोड़ो, ये नहीं होता है मेरे से भाई, मैं भूल जाता हूँ। आई एम नॉट स्टडिंग लेवल 2, मैं नहीं पढ़ना चाहता 11th की लेवल 2 वापस से, क्योंकि मैंने एक टाइम पे लेवल 2 सब की पढ़ी थी, दैट इज़ प्रॉब्ली वाई है, लाइक बायो थोड़ा बहुत, बट क्या फ़ायदा, सारे पेपरों में मैंने बायो चो दिए।
जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक नो वन वुड गेट रॉन्ग, Maradona. I did it. I did it. Biomolecules. Oh wait, I think मैंने अमीन्स में बोल दिया जबकि बायोमोलिक्यूल्स में होता है ये. बायोमोलिक्यूल्स में जो ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर्स वगैरह, आई नेवर रियली अंडरस्टूड देम. आई डोंट इवन थिंक आई हैड एनी नीड टू स्टडी देम. आई मीन पेपर वगैरह में पूछे जाते, बट आई डोंट थिंक सिलेबस में कोई ज़रूरत भी. आई डोंट सी माई सेल्फ मेकिंग अ ग्लूकोज की 6 वो कार्बन वाली रिंग, और उसके कि यहाँ पे अगर तुम इनैंशियोमर बन जाएगा, यहाँ पे ये करोगे तो कुछ और बन. फक दैट शिट बिच. आई थिंक अभी जैसे मैं ये फक दैट शिट बिच बोल रहा हूँ, इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि मेरा नहीं होगा. Damn, man, I don't know. Fuck that. P block elements, class 12th वाला. I think this was a little easier. उसके बाद जो practical chemistry है, it's like हमारे माँ पास खरीदे हुए थे जो practical होते हैं 12th के बोर्ड्स के, but I best believe ये कराते हैं. I hope so. I never did it, but I hope you have to. उसके बाद yeah, that was chemistry. 22 chapters. Physics. Let's go. This is nice. This is very. Oh, what the fuck is physics? अब मैंने क्या कर रखा है बहन चून. फिजिक्स कर लेते हैं. Units and measurements. Welcome class 10 graduates. Welcome to high school. Fuck that. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या 9th क्लास में पढ़ा था तुमने. मोशन इन प्लेन भी तुमने पढ़ा होगा. इसमें बस तुम्हें लास्ट में थोड़ा सा वो टाइम, वो प्रोजेक्टाइल शायद नया होता है. आई डोंट रिमेंबर इट. लॉस ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर एक्चुअली. इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम थ्योरी के अलावा भी, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि लाइक कोई ऐसी चीज़ जाएगी तो ऐसी ही तो जाएगी दूसरी चीज़ अगर पुली सिस्टम में है तो. एंड सेम फॉर वर्क एनर्जी पावर, बट थोड़ा सा लेस, क्योंकि इसमें जब भी पोटेंशियल आ जाता है ना, फॉर सम रीज़न मुझे वो डो वाला जो साइन होता है ना, जैसे जो ऐसे 6 सा होता है डिफरेंशिएशन का, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, या फक दैट शिट. आई कुड नेवर डू दैट, यू नो. तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई हेट इट. बट rotational motion, this is peak. I can't do rotational motion like मेरे जेई के दोस्त करते हैं, but by the end of NEET मेरा मैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था. मैंने जितने एंट्रेंसेस में जितने भी नंबर लाया हूँ फिजिक्स में, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस एंड मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मेरा ये मैकेनिक्स इतना अच्छा था ना. Even fluids was very good for me. Like, you know, it's like basic physics. It's something you should really learn. It's something practical. You know, you will always use it. It's like, you know, philosophical चीज़ें जो अब बस mathematical numbers में आ गई. Yeah, I think maths is all about that. Maths is philosophy, and physics is maths. Physics, maths, philosophy. I told you this was a most useless video you will ever see. I mean, I will just upload it ऐसे. मैं edit भी नहीं कर रहा, मैं color grade भी नहीं कर रहा. I do fucking understand this. Gravitation बहुत ही प्यारा, ये मैंने खुद से करा था. I love you धीरेन्द्र सर, अगर आप ये देख रहे हैं. सॉरी गालियाँ दी मैंने, पर I love you. आपने बोला था ग्रेविटेशन करना, इसके आगे का भी बोला था आपने, पर मैं ग्रेविटेशन तक ही कर पाया. उस टाइम तो मेरी बहुत गंदी वाली मार चुकी थी. मैं दिवाली की ब्रेक, उस टाइम मेरे बाल छोटे थे, तो आई डोंट थिंक आई हैड इनफ प्रोटेक्टिव वेयर. नाउ आई हैव इनफ प्रोटेक्टिव वेयर एंड अ बॉल्ड स्पॉट, तो आई थिंक आई एम फाइन. बट या, लव यू धीरेन्द्र सर. एंड ऑल्सो केमिस्ट्री ख़त्म हुई. शालिनी मैम, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते. And also the Palak ma'am, both Palak ma'ams actually. Thank you very much. I sincerely appreciate the fact that you taught me. I really respect it. I really respect all the teachers I will mention in this video. I really respect and love you all respectfully. Thank you very much for teaching me. And sorry for the abusive language in between. But you know, it's necessary, and I'm just, you know, had to get this off my bucket list or some shit like that. Solids.
आई रिमेंबर 11th में हमारे टीचर चेंज हो गए थे ग्रेविटेशन या सॉलिड्स के बीच में, और सॉलिड्स मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, फ्लूइड्स भी मेरे को समझ नहीं आता, उसके बाद का मेरे को कोई भी चैप्टर समझ नहीं आया था फॉर मैटर ऑफ फैक्ट. बट फिर जब मैंने 12th में खुद से पढ़ा, आई थिंक सॉलिड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चैप्टर, जो कि फिलोसफिकली मैथ्स में बना, फिर मैथ्स से फिजिक्स में बना. इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ में कंप्रेशन कैसे आता है. या it was nice. Fluids again very important. Base, fucking I don't know, man, but a very important chapter. कितना ड्रैग बना, ड्रैग उड़ गया, fuck my life. Thermal properties of matter. I think it is conceptually बहुत ही अच्छा chapter है. You get to learn a lot about sun वगैरह, temperature, raised to power 4 के साथ जो relations होती है, और वो lambda m is equal to कौन सा कोएफिशिएंट था, और टेम्परेचर, और एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या कॉन्सेप्चुअली बहुत ही प्यारा. आई नेवर कुड रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, बट आई रियली अप्रिशिएटेड. मतलब इसमें तुमसे वो वाले सवाल पूछते हैं ना कि अगर कोई 5 मिनट में इतना कूल हो गया और फिर कितनी देर में कितना कूल होगा, तो आई थिंक दैट्स आई कुड नेवर डू इट, मुझे कभी समझ नहीं आया. बट कंसेप्चुअली इट्स लाइक रियली कूल. स्पेशली एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे से लिखा है, बट एच.सी. वर्मा में सैडली थ्योरी ही अच्छे से लिखी है. मैंने न्यूमेरिकल्स लगाए नहीं कभी इसके. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स मेरी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मैकेनिक्स के सारे भी वैल्यूज लगा दिए थे कि माँ चीज़ें देखी जाएगी, बहन चोद करेंगे हम तो, अभी तो 11th में है. या और सॉलिड फ्लूइड्स के भी मैंने कर दिए थे एंड तक आते हुए 12th में, आई गेस जब जनवरी आया था इस साल का. या फक दैट शिट. थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ का भी थर्मोडायनेमिक्स मुझे कभी समझ नहीं आया. आई थिंक ओनली थिंग आई रिमेंबर राइट नाउ इज आइसोकोरिक, अगर एक्सपेंशन होता है तो फिर वर्क इज ज़ीरो. पी डेल्टा वी इज NRT, सम शिट लाइक दैट. डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डब्लू, आई गेस. आई हैव नो आइडिया एनी मोर. मैंने नोट्स नहीं देखे अपने, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने. एंड आई वुड से दिस, अगर तुम देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई यू आर वाचिंग दिस, बट शॉर्ट नोट्स बना लेना. मैंने 12th में बनाए थे, और दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत टाइम छोड़ दिया था मैंने इसके बीच में. कितने पेपर मैंने ऐसे ही बिना पढ़े दे दिए कि नहीं. तो आई मीन या थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तुम, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बस थोड़ा बहुत. बाकी इट्स अप टू यू एंड योर फाइनेंशियल एंड सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, और घर पे क्या चलता है, पापा क्या बोलते हैं. But kinetic theory is also again one of those beautiful chapters. Kinetic theory, oscillation और waves समझ नहीं आए. Could never do numericals of them. I think waves के मैं फिर भी कर लेता था एक point पे. हाँ, waves मैंने 12th के लास्ट में करी थी नीट से पहले, क्योंकि बहन के लोगों ने इससे बहुत क्वेश्चन दे दिए थे भाई. क्योंकि ये तो चैप्टर होते हैं ना, थोड़े मुश्किल होते हैं, तो तुम सोच के चले जाते हो, मैं कि 2 आएंगे सवाल छोड़ देंगे. 4 आए थे नीट में मेरे सेट में, 4. गांड पड़ गई थी हमारी. मैं एक दोस्त से मिला, हम बस बात कर रहे थे, भाई नीट का पेपर ठीक तो नहीं गया यार, क्या माँ चुद गई. कहता अब भोसड़ी के वो सब छोड़, तूने ऑसिलेशन वेव्स के क्वेश्चन देखे. मैंने कहा भाई देख के छोड़ दिए थे, बाकी तो फिर पहले कुछ भी नहीं देखा उसके बाद. या बहुत गांड पड़ी थी भाई, डर लग गया था. तो हमने वेव्स का करा था क्वेश्चन, और या हो गया था. आई थिंक अगर री नीट में कोई आया था तो, आई डोंट रिमेंबर री नीट में कोई वेव्स का क्वेश्चन मैंने छोड़ा हो. आई थिंक एक छोड़ा था, क्योंकि उसका वो नहीं आता था, फॉर्मूला मेरे को याद नहीं था. क्योंकि मैं री नीट के लिए नीट से भी कम पढ़ा था, बिकॉज आई वाज सो फकिंग ड्रेन्ड. आई एम स्टिल फकिंग ड्रेन्ड, बट आई एम सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ कि मुझे ये वीडियो बनाना है. ये 30 मिनट का होगा, मैं 30 मिनट का ऐसे अपलोड कर दूंगा बिना कलर ग्रेडिंग के. मैच जाए, फक, आई माइट साउंड लाइक अ ब्रैट, बहुत स्पॉइल्ड वगैरह, बट जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ बैकलैश. ठीक है, मैं गुस्सा आ रहा है क्योंकि कॉलेज मिल नहीं रहा, और मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ. एंड आई जस्ट वाज नॉट मेड फॉर दिस मे बी. और अगर मैं आगे जाके किसी कॉलेज में, अगर मैं MBBS या फिर कोई भी डिग्री कर रहा हूँ, बेस्ट बिलीव मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ. एंड आई विल लीव दैट फकिंग प्लेस एज सून एज आई ग्रेजुएट एंड स्टार्ट अर्निंग, और फिर वो भी छोड़ दूंगा.
या फिर मैं एक लूजर आदमी बन सकता हूँ, आई लव माई सेल्फ इन दैट सेंस। एंड नो, फिलोसफिकल नहीं होते मेरे फ्यूचर के लेकर। और ट्वेल्थ में पहुँचते हैं, ट्वेल्थ ही, फक ट्वेल्थ, जिसने भी ये बनाया ना अपनी माँ चुदा ले बहन के लंड, फक यू। क्योंकि व्हाट द फक, रे ऑप्टिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट तक ना जितने भी चैप्टर है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज स्टिल थोड़ा बहुत डुएबल। बट ये पांचों चैप्टर में, अच्छा चलो पहला, चलो मान लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, आ गया। कैपेसिटेंस भी आता था मेरे को, पर पोटेंशियल मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। वो ईएमएफ ऐसे प्लस माइनस डायग्राम में बन जाता था, पर कभी मेरे न्यूमेरिकल्स ठीक नहीं होते थे। आंसर 4/3 होता था, मेरा 18/3 आ रहा होता था, ऐसा सम शिट लाइक दैट, 17/3, या आई थिंक। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आई थिंक इट इज स्टिल अ लिटिल इजियर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, थियोरेटिकली बहुत अच्छा चैप्टर, बिकॉज यू नीड टू नो अबाउट मैग्नेट्स। मुझे अच्छा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में होता है ना, फेरोमैग्नेट्स, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस, आई थिंक दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लर्न। या और कुछ नहीं, वो सोलेनॉइड वगैरह, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, ये सब मुझे पता नहीं किस चैप्टर में होते हैं, बट दिस लाइक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स यू शुड नो। और यही मुझे ठीक लगता है कि लाइक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ज़रूरी है भाई, सर्किट्स इन्हीं से बनते हैं, ये पता होने चाहिए। पर तुम मेरे को एक ऐसा रॉन्ग के पति का बहन रंडी के लड़के का ना ऐसा डायग्राम दे देते थे ईएमएफ का, बाकी चूत होता ही नहीं था। फक, मुझे बहुत गुस्सा आता है आकाश के पेपर देख के। यहाँ पे पूरा स्टैक, इतना मोटा स्टैक पड़ा है मेरे पास, इतना मोटा स्टैक, क्या करूँ मैं उसका? किसी बच्चे को दूंगा, सर पाड़ देगा अपना। ओके, रिगार्डलेस, ऑल्टरनेटिंग करंट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंस, आई थिंक इसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, वो एक्सी एक्सएल और वेव्स वगैरह के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिंग करंट समझना वगैरह, पीक, ईएमएफ वगैरह। बहुत प्यारा चैप्टर, इससे क्वेश्चंस भी आसान आते हैं, पीवाईक्यूज भी आसान थे। एंड लाइक theoretically it's a beautiful chapter, concept, intellectual porn. I think that is a key term I used to describe H.C. Verma for. H.C. Verma the book. H.C. Verma sir, I love you. But I was saying that for the H.C. Verma book, क्योंकि it's so well written, beautifully written. You can make a kid understand it. Perhaps. Not me though, I guess. नहीं, मेरे मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं हुए, ना मेरे नीट में गलत हुए, ना री नीट में गलत हुए, मेरे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं बनते थे। थियोरेटिकल जितने भी थे, कितनी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए ठीक हो जाएगा, पर अगर तूने मुझे न्यूमेरिकल दे दिया, आई एम फकिंग फेलिंग द क्लास। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वॉज मच ईजियर देन वेव ऑप्टिक्स, बट आई थिंक रे ऑप्टिक्स एज अ कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट इट, just because मैं I'm into cameras, yeah, no other reason. And हाँ, I think wave optic, वो जो मैंने oscillation waves का कहा था, I think वो wave optics के क्वेश्चन थे नीट के पेपर में, चार जो थे ना, हाँ उसको देख के हमारी बहुत गांठ फटी थी, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते ही बहुत मादरचोद प्रकार के हैं। मतलब कोई है आदमी जिसने सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मास्टर्स करी हुई है या फिर स्पेशलाइजेशन करी हुई है, एंड ही जस्ट नोज दैट शिट, और वो बहुत ही गंदा ऐसे करके भाई सवाल देता है कि इस सामने वाले की माँ चुद जाए, ये गलती से ना निकाल ले इस सवाल का आंसर। एंड आई नो पीपल जो निकाल लेते थे, बट सॉरी, सॉरी बाबा, सॉरी। बहन जो पसीने भी आ गए, पापा डांटेंगे। ख़त्म करते हैं वीडियो।
dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei, semiconductor, experimental skills, इंटेलेक्चुअल पॉन, बहुत ही प्यारे चैप्टर्स तुम्हें आने चाहिए, मार्क्स के लिए भी अच्छे और वैसे भी इट्स लाइक काइंड ऑफ तुम थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हो. You get to learn a lot about how particle level shit works. अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता मेरा इनसे कभी भी. लव दिस पार्ट. आई थिंक किसी का भी नहीं होता बिकॉज इट्स सो ईजी. आई नो पीपल जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसके और मैकेनिक्स के बेस पे जेई निकाला है. आई विश इट वॉज मी. आई विश. बट लेट्स टॉक अबाउट बायो नाउ. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बायो. तो अगर अब ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाए, आई एम सो फकिंग सॉरी. आई कैन नॉट बिलीव मैंने 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात की है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर. आई थिंक इट वुड बी लाइक 30 मिनट्स मोर फॉर लाइक बायो और मे बी लेस, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है. जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आकाश में जूलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी अलग करके पढ़ाते हैं. जूलॉजी, एनिमल टिश्यू. ओके, इम्पॉर्टेंट आई गेस. फॉर सम रीज़न जो भी क्वेश्चन बनाता है वो कहीं ना कहीं से एक 12th के चैप्टर के ऑर्गन से ये चैप्टर जोड़ने की पूरी कोशिश करता है. और फिर आई डोंट थिंक दे रियलाइज़ कि आपने बहुत आसान क्वेश्चन बनाया. बट आई थिंक लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई इसने गांड फाड़ दी 2 चैप्टर मर्ज करके. फक यू, बहुत आसान था भाई. आई नेवर, आई वाज रियली गुड एट बायो, आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई. बट आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ हो कि तुमने 3 चैप्टर मर्ज कर दिए. और अगर मेरे को उन 3 चैप्टर मैंने पढ़ रखे एक बार भी, आई एम मोस्ट प्रॉब्ली गेटिंग दैट राइट. बायोमोलिक्यूल्स, आई थिंक जो मैंने कहा था वो लेवल 2 में जो मैं पढ़ाते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, बेसिक, मीनिक, एसिडिक वाला. आई थिंक अगर वो नहीं होता, क्योंकि वही पूछते हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि उन्हें पता है बाकी सब तुम बता दोगे, ये एन चेन है, ये सी चेन है, अब क्या माचू दूंगा इसमें, है ना. बट इसमें ये हमेशा यही पूछते हैं, इस वैलीन a न्यूट्रल अमीनो एसिड और a नॉन एसेंशियल और एन एसेंशियल, आर्जिनिन, एल आर्जिनिन. fuck these man, I fucking hate level 2 का जब भी सवाल आता है, क्योंकि मैंने बहुत एक बार ही पढ़ी होती है लेवल 2 और उसके बाद मैं सोचता हूँ ये कौन पूछेगा. ये पूछते हैं, यही पूछते हैं. और फिर क्योंकि ये इतनी बार ही पूछते हैं कि नीट वालों को पता चल जाता है, फिर वो पेपर में भी डाल देते हैं. बिकॉज आई रिमेंबर, आई एम श्योर नीट या री नीट में एक एग्जीक्यूशन था एंड आई एम प्रीटी श्योर आई डिड दैट रॉन्ग और आई डिडंट इवन अटेम्प्ट इट. बॉडी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत प्यारा चैप्टर. एनिमल फिजियोलॉजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा. मैंने एक्चुअली नहीं, मैंने मिनरल वाला नहीं पढ़ा था, बट यहाँ बहुत प्यारा चैप्टर. लाइक आपको पता है मैराडोना जब ट्रेन करता था उसके बाद वो, मतलब उसका जो इटालियन छोड़ो, ऐसे आप अपनी ब्रीदिंग रेट, सॉरी, बॉडी फ्लूइड्स, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नेवर अंडरस्टूड, आई नेवर लाइक्ड द फैक्ट कि जब जो पहले पेज में सारा प्लेटलेट्स, WBCs या फिर ल्यूकोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूसाइट्स, इन सब की माँ की चूत, इन सब के जब तुमसे वो पूछे जाते थे ना, क्या था काउंट, कितना एवरेज होता है, 6000 से 800 पर मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स का होता है शायद, आई गेस. तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था. हेटेड दैट पार्ट, परसेंटेज वगैरह, क्योंकि ये क्वेश्चन यही पूछते हैं साइंस के बेसिस पे और उसके बेसिस पे प्रेजेंस में कितने वो परसेंटेज, आई डोंट नो, उसके बेसिस पे बहुत पूछते थे. आई फकिंग हेटेड दैट, क्योंकि एट वन पॉइंट मुझे याद हो गए थे बट स्टिल इट्स लाइक अनोइंग, क्योंकि फिर तुम्हें पूरी टेबल याद करनी पड़ती है. इट्स नेवर नाइस, सॉरी फॉर दैट. एक्सक्रीशन, आई नेवर लाइक्ड इट, never. I guess fuck my kidneys bro, fuck my kidneys. नहीं जानना मुझे मेरे जस्टा ग्लोमेरुलर पार्टेस में क्या चल रहा है. जस्टा ग्लोमेरुलर, जस्टा ग्लोमेरुलर ग्लो, can I just talk about nephrons maybe, fuck my JGA cells. I don't need no renin bro. But okay, locomotion, बहुत प्यारा चैप्टर. तुम्हें एनाटॉमिकली सारी बोन्स का नाम पता चलता है, हमें तो बताया था, स्पेशली स्कल्स वगैरह के भी. आई थिंक इट्स लाइक नाइस. आई न्यू इट बिफोर, नाउ व्हाट टू डू. मुझे पहले से ही पता था.
आई मिस जब मैं 9th 10th में एक अच्छा बच्चा होता था, एकेडमिकली में भी. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई हेट अबाउट कोचिंग सिस्टम इज लाइब्रेरीज नहीं होती. एंड द फैक्ट इंडिया में लाइब्रेरी का मतलब अब ऐसा है कि आपने ऐसा 2/2 का डब्बा दे दिया किसी लड़के को, कह दिया हाँ किताबें भी अपनी ला, पढ़ाई भी खुद कर, अपनी माँ चुदा ले. So I think that's very fucked up. I don't think that should be the case. Regardless, neural control, I think it is a very important chapter. Dil se, I don't think like that. But it's like, yeah, छोटा चैप्टर है. हाँ, इसमें आइव्स वगैरह होता था, वो सब तो कट गया ना. हाँ, तो ये तो छोटा चैप्टर था. लाइक बेस ऑफ मे बी केमिकल कोऑर्डिनेशन, थोड़ा बहुत तुम आइडिया. क्या पढ़ाते इसमें, ड्यूरा मैटर पे या मैटर, उसके बाद हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन, इन सभी के पार्ट्स, और वो बता देते हो गए. या मैन, आई नो यू ब्रो, आई नो यू. 1 मिनट बस. 24 बस. बहुत बैटरी है. आज आज तो वीडियो बनेगी बैच में. ओके, एनिमल किंगडम नॉन, ओ नहीं, मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया. केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. ये तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो लास्ट में ओवरियन हार्मोन्स, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बट आई थिंक जो फीमेल हार्मोन्स के बारे में पढ़ाते हैं वो तुम्हें फिर आगे जाके रिप्रोडक्शन में पढ़ना पड़ता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर रिगार्डलेस. और तुम्हें पूरी ज़िंदगी तुमसे एडिनो हाइपोसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस, पिट्यूटरी, इसमें से अब एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा, ये हमेशा पूछता है. पार्स नर्वोसा से ये MSH निकलता है आई गेस, और ये सब तुमसे तो हमेशा नहीं, पार्स इंटरमीडिया से MSH निकलता है, ये तुमसे पूछते हैं. फक डैट. ठीक है, मेरे को भी डायग्राम्स याद नहीं है, मुझे पहले अच्छे से रटे हुए थे भाई. एनिमल किंगडम नॉन कॉर्डेट्स. आई थिंक एनिमल किंगडम, आई डोंट नो हाउ. आई थिंक श्रेया मैम, नमस्ते. आई थिंक आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था. आई थिंक श्रेया मैम डिड अ वंडरफुल जॉब. मुझे पता नहीं कैसे मुझे 11th में याद था, बहुत अच्छे से याद था. मैं कोई क्वेश्चन गलत नहीं करता था. मैं 12th में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करता था. आई वाज सो गुड एट दिस शिट. आई वाज बोर्न गुड. आई हैड द हैंड ऑफ गॉड मे बी. टू मेनी मैराडोना रेफरेंसेस, नो. आई वाज कट फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ गॉड. ये तो बहुत प्यारी स्टोरी है क्योंकि मैं रीनीट ना ये सोच के देखे देने गया था और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. बढ़िया ही पेपर गया था, चुदी गया. नीट से भी गंदे नंबर आ रहे हैं. बट रिगार्डलेस, फुटबॉल खेलना चाहिए. कॉकरोचेस और फ्रॉग्स, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल. इन्हें हटा दो. कोई नहीं पढ़ पाता ये मालफीजेंट टिब्यूल्स क्या होता है. दिस शुड नेवर एग्जिस्ट. इन सब की माँ की चूत. कोई नहीं पढ़ना चाहता कि ये कॉकरोच की हड्डी में क्या चल रहा है, ये कॉकरोच के सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे, ये जेनिटिलिया पहुँच कहाँ पे, स्पर्मथिया की माँ चुत जाए. नो वन फकिंग केयर्स. उसके बाद हम 12th में आते हैं. 12th में बहुत कम चैप्टर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई नो हम 10th में, आई थिंक हमें 10th में पढ़ाया नहीं था. हमारी मैम वॉज लाइक, तुम्हें तो पता ही होगा, प्लांट्स का सब पढ़ा के ह्यूमंस का आती, तुम्हें तो पता ही होगा. मैं क्लासेस बंक करता था 10th में. आई जस्ट केम फॉर दिस क्लास कि मुझे बताया कि भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू होने वाला, आज बैठ जाओ. पीरियड बर्बाद कर दिया मेरा. मैं अच्छा वाला बाहर जाके कुछ काम करता ATL लैब में या फिर लाइब्रेरी में बैठता. दीज फकर्स, मैम्स, मुझे नाम भी याद नहीं है मैम का. लाइक आई वाज सो आउट ऑफ द क्लासेस. और फिर उस मैम ने बस ये बोला, प्लांट का पढ़ाया हमें, तुम्हें तो आता ही होगा, चैप्टर ख़त्म, सिलेबस ख़त्म. fucking hell man. उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आई मीन, ओ एक सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और बातें बहुत सोचा था कि मतलब I'm impressed कि लाइक एक तो टीचर्स हैंडल्ड इट वेरी मेच्योरली. 11th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाते हैं क्योंकि वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन में आता है. तो उसमें भी सारिका मैम हैंडल इट वेरी ग्रेसफुली. एंड सो डिड यार मुझे मैम का नाम ऑन माई माइंड ब्रो. मीनाक्षी मैम. सॉरी मीनाक्षी मैम. गॉड, दे ऑल हैंडल इट वेरी ग्रेसफुली. मतलब ऐसे आई एम ग्लैड हमारी क्लास में सिर्फ नहीं हुआ. इट्स लाइक या
बट इससे बहुत ज़्यादा हुआ था। आई रिमेम्बर कि कोई ना कोई एक लड़का था जो कि थर्ड लास्ट बेंच पे पॉन देख रहा था। आई डू रिमेम्बर दैट, बट आई डोंट रिमेम्बर। वो सब तो छोड़ो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, वेनेरियल डिसीजेस के बस नाम दे रखे हैं, लेकिन हमेशा टेस्ट पेपर्स में ये पूछते हैं गोनोरिया बैक्टीरिया कॉज करता है या फिर वायरस, ये कैसे होता है, ये किससे होता है, ये सब पैकेज में है। बट एनसीईआरटी में नहीं है, और ये एनसीईआरटी में नहीं है तो ये शुड नेवर बी आस्क्ड। ठीक है, फालतू का तुम ऐसे मतलब शुड नॉट बी आस्क्ड मैन, लाइक फालतू में यू फोर्स अ गाय टू रीड अ पैकेज प्रेजेंट। मेरे 12th के बायो के सारे पैकेज अंडरलाइंड है बाय द वे, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने। 300 नंबर बाय द वे। फक माय लाइफ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आई थिंक दिस इज नहीं होता तो भी चलता, पर आई थिंक इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट चैप्टर टेक्निकली। या इट्स लाइक नाइस, यू नो, तुम थोड़ा बहुत ऐसे, तुम्हें थोड़ा बहुत फील हो सकता है कि तुम शायद अब एक डॉक्टर बनने की राह पे हो। ट्रस्ट मी, यूर नो वेयर नियर, नो वेयर नियर। इवोल्यूशन, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। ऑल्दो आई डू डिसलाइक वो जो पौधों की वो एंसेस्ट्री पढ़ाते हैं ना, आई थिंक दैट्स लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल कंपेयर टू जब तुम जानवरों का देखते हो। यही है, सौरोप्सिड है, ये छिपकली बन गया, ये कबूतर बन गया। कबूतर तो नहीं बनते, आई डोंट थिंक। क्रोकोडाइल, आई डोंट रिमेम्बर मच, जस्ट एज आई टोल्ड यू। ओह, और तो भाई पसीने देख रहे हो। मुझे मन भी नहीं करता है ऐसे करने का, जब लड़के करते हैं ना ऐसे जिम जाते। नहीं भाई, हम नहीं जा पाते, सॉरी, सॉरी भैया। आई थिंक दैट्स सो फक्ड अप, आई वांट टू कट दिस पार्ट आउट, बट मैं ये वीडियो अनएडिटेड डालने वाला हूँ। जैसे ही रिकॉर्ड होगी मैं डाल रहा हूँ। माँ चुदा है कलर ग्रेडिंग। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, आई थिंक इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स इज़ अ नाइस चैप्टर, बट तुम्हें टीचर के बाद भी ना एक आध बारी खुद से पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आई रिकमेंड द पैकेज और लॉट, क्योंकि भाई मैंने इसका पैकेज बहुत 2 बारी 3 बारी पढ़ा है, और तभी जाके मुझे ये याद हुआ था, तभी जाके ऐसा था कि भाई अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, पूछवा लो। और आई नो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था एक क्लास में, जब एक मैम ने मुझे खड़ा करके पूछा था, वही क्वेश्चन नहीं आता था मुझे। ये नहीं पता था कि प्लांट प्लास्मेट से, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट जो स्ट्रेट प्लास्मिड होता है उसको अगर तुम बीच से काटोगे तो ऐसे दो जो भी बनते हैं, उसमें जो सर्कुलर प्लास्मिड होता है उसमें n-1 बनता है। तो मेरे को ये नहीं पता था, और ये ना एक आकाश के क्वेश्चन में पूछा था, और ये मैम ने मेरे से पूछ लिया, मैं लास्ट बेंच पे खड़ा था। भाई मैम ने मेरे अंदर पता नहीं क्या हैवान का कीड़ा देखा है, ऐसे डिसअपॉइंट हो गई। आई कुड फील, रंडी का लड़का पैंचो आ गया फालतू में। I don't. I do dislike that part, you know. But I think that was like last of disappointing somebody from Akash. उसके बाद तो मैं I don't think I went again ज़्यादा बहुत नहीं करना चाहिए था यार। But I guess that's just how humans are, you know, they piss you off a lot. उसके बाद या बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, आसान चैप्टर, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई डोंट थिंक मच टू टॉक अबाउट, इट्स लाइक पढ़ लोगे एक बारी में हो जाता है। बॉटनी, फॉर सम रीजन दिस हैज़ मोर चैप्टर्स इन 12th। बॉटनी क्लास 11th, लेट्स गो। सेल, ये हमें एक टीचर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैं डू आई रिमेंबर हर नेम, स्वाति मैम मे बी, आई गेस। रियली ग्रेट टीचर हु लेफ्ट आकाश फॉर एलन। आई वाज जस्ट ऐसे, मैंने 10th पास करी थी, और जस्ट रियलाइज ओ ये सब भी होता है, फक, पोचिंग इज रियल, you know. Save teachers or save elephants, you know, what do you save? You can't, neither. You can't save either of them unless you are मुकेश अंबानी, उनके बेटे का नाम क्या है? I don't know, नवतारा, whatever it is in Gujarat, I guess. That is a really nice biological sanctuary, I guess. Like nice initiative from a billionaire for once. Cell division,
अच्छा चैप्टर था, 2 बार ही पढ़ा था, अच्छे से याद है. थैंक यू वेरी मच महक मैम, वी रियली रिस्पेक्ट यू. थैंक यू वेरी मच विशाखा मैम, वी रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू एज वेल. मतलब दोनों को ही. थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू टॉट अस दिस. 2 बारी मतलब they will get it probably, I hope. Sorry. Living world. अगर ये ना हो तो भी चलेगा, like no need for this, you know. क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज गुड इनफ इन इटसेल्फ, और तुम जब पढ़ते रहते हो तो यू नो यू फील लिविंग वर्ल्ड इज लिटरली द वर्स्ट चैप्टर टू यू नो एग्जिस्ट. इट्स लाइक जब तुम एक बार 12th का पढ़ लेते हो तो यू फील 10th का इज यूजलेस, एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग विद लिविंग वर्ल्ड. शुड नॉट बी देयर. मॉर्फोलॉजी, नाइस नाइस, कभी नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ. मॉर्फोलॉजी आ जाता है. Families for some reason is not in the syllabus. People ask them. I think NEET में भी आया था एक बार. I don't remember now. But अगर re-NEET में भी families था, which most probably has NEET में था. I skipped. I really say अगर तुमने syllabus में लिखा है no families included, तो ये भी मत पूछो. जो सबसे आसान है कि अगर ये फैमिली है तो इसमें डायकॉट्स की फैमिली दे दी और तुमने ऑप्शन में सिर्फ एक मोनोकॉट दिया और फिर ऐसे नॉट. डोंट आस्क एनीथिंग, फैमिलीज लाओ ही मत. Not everybody comes from a safe place. Some have broken homes at home. Some have broken families, okay? Some need space. Some have PTSD from families. I don't even understand what I'm about now. 41 minutes of, what the fuck am I talking about? Anatomy. Um, बहुत लेट समझ आया मुझे कि ये चैप्टर याद कर सकते हैं. 12th में एंड में नीट से पहले हुआ था ये भाई. हाँ, तीन ही तो चीज़ें हैं, स्टेम, रूट, लीव्स. हो जाता है, पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा. नो वर्ड्स फॉर इट. आई विश दिस डिड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल आई फेस्ड. प्लांट किंगडम हमें जब 11th में पढ़ा था, रिमेंबर अच्छे से याद था. 12th में मेरे को बिल्कुल याद नहीं था. फिर नीट से पहले जल्दी में पढ़ा था. दैट्स हाउ आई मैनेज्ड इट. फोटोसिंथेसिस, आई थिंक ये चैप्टर हटा दो. रेस्पिरेशन भी हटा दो, ये कभी याद नहीं हुआ मेरे को. बीच मैं TCA साइकिल भी भूल गया. मुझे कुछ याद नहीं रेस्पिरेशन का. मुझे कैल्विन पाथवे C3 में होता है और नहीं, आई थिंक हाँ हैच एंड स्लैक C4 में होता है. आई डोंट इवन नो शिट एनी मोर. मुझे बस यही नहीं आता. ओके, PGR, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर. याद हो जाता है, अच्छा चैप्टर था. और 12th क्लास में आते हैं और फाइनली काश वीडियो खत्म हो जाए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, ठीक था आई गेस. नो वर्ड्स फॉर इट, इट्स लाइक है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये दोनों साथ में पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं. व्हेन यू स्टडी अबाउट इट इट्स लाइक एक्चुअली सम यूजफुल शिट, आई थिंक. मुझे कभी बस वो मेंडल के जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं मेरे को याद नहीं है. बट जितने भी उससे रिजल्ट्स आते हैं, वेरिएशंस होती है, या फिर जो भी ऐसे क्रॉस करके बनाना होता है, कितना ही बड़ा क्रॉस दे दो तुम मेरे को, 32 ऐसे जीनोम्स के भी दे दो, मैं बना लेता था. कभी मेरे को क्वेश्चन गलत नहीं होता. आई रियली लव दी बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स एक्चुअली. अच्छे चैप्टर्स थे. आई लव देम. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आई थिंक, I mean, it's important conceptually भी, but I think we really need to put less emphasis on the fact कि नाले कैसे, sewage treatment plant कैसे काम करता है. We can live without it. We can. बाद में करा दो जो एग्रीकल्चर करते या फिर जो भी sewage treatment plant में लगने के लिए करते होगे. But I think क्योंकि इस चैप्टर को स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स ओवरशैडो कर देते हैं. फिर वो एक क्वेश्चन क्या आते हैं कि बैक्टीरियम प्रोपोनियम सरमानी क्या मैन्युफैक्चर करते हो और क्या ये बैक्टीरिया है या फिर यीस्ट है. तो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन.
ये पूछ लिया करो शराब E70 है, क्योंकि आई थिंक द फनीस्ट क्वेश्चन जो इसमें से आते थे वही था कि शराब दे देते थे और कॉन्सेंट्रेशन पूछते थे, हमें तो पता था सर बियर में सबसे कम होती है, वाइन में उससे ज़्यादा होती है सर, वोडका माई फेवरेट सर। आई डोंट ड्रिंक, आई थिंक यू शुड, आई जस्ट जेन्युइनली डोंट ड्रिंक ज़्यादा, कभी कभार मे बी यू नो दवा दारू as we call it. You know, brandy is nice for you know the dawa daru thing. Baki, I don't think you should drink. Maybe I don't know. Okay, हाँ last के chapter organisms and populations, ecosystem, biodiversity and conversation. I think people don't care about these enough. I think we should, क्योंकि the fact these are actually you know getting extinct. Nobody is actively trying to save them. सबको अपने AI डेटा सेंटर्स बनाने हैं, सबको अपनी माँ जुदा देनी है, इनको बेच देना है, सरकार को खा जाना है. तो आई थिंक यू शुड सी दीज चैप्टर्स मोर ऐसे कि लाइक दीज आर इम्पॉर्टेंट टू नो इंटेलेक्चुअली, यू नो कि लाइक यो दिस इज एक्चुअली रियल इशू, रादर देन कि भाई इन चैप्टरों से क्वेश्चन आ जाए मेरा नीट निकल जाएगा, मेरे 15 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे. आई डोंट थिंक यू शुड सी दीज चैप्टर्स एज दैट, बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट. यू नो तुम ये पढ़ लेते हो, फिर तुम जब ये किसी को बताते हो तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि भाई होता है, मर जाते हैं जानवर, मर रहे हैं, यू नो वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज. हमें और AI सेंटर नहीं चाहिए, हमें डाटा सेंटर नहीं चाहिए बहनचो, हमको नहीं चाहिए वाटर थर्मल बेस्ड प्लांट. लेट सम फॉरेस्ट्स बी फॉरेस्ट्स, मेक देम रियलाइज कि वी हैव ऑलरेडी फक्ड अप द वर्ल्ड इनफ. ठीक है, और हमें और लकड़ी नहीं चाहिए घर पे, हमें और जूता नहीं चाहिए, हमें एक सांप की चमड़ी का जूता नहीं चाहिए, और यू नो इट्स लाइक इट्स कूल यू नो वी कैन हैव अ ग्रेट लाइफ रिगार्डलेस. आई थिंक दैट वाज नीट के सारे चैप्टर्स रेटिंग रैंक्ड बाय समबडी जिसने 3 बजे से अभी तक बस ज्ञान बातें चोदी है. And I hope this was probably the most useless video you will ever see. I just wanted to make this क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स पे लिखा था, और जब मैं अपने नोट्स पे कुछ लिख देता हूँ and then I realize कि मैंने अपने नोट्स पे इतना कुछ लिखा है and I'm actually a loser because I've never actively done anything. मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ना पैसे हैं, ना मैं बाहर जा पा रहा हूँ, ना and I'm not legally allowed to trespass any country and fucking CIA is watching me. Okay, I don't think CIA is watching me, or maybe they are, you know, you never know. बट ये जा रहा है अपलोड ऐसे ही, मैं ये लगा रहा हूँ अपलोड पे 3:42 AM पे, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा. लेट्स सी ये कब तक अपलोड होगा. आई गॉट इनफाइनाइट इंटरनेट बट इट्स नॉट वाईफाई, तो बहुत स्लो है, बट आई रियली लव having you guys here. It was a pleasure talking to you. It was recorded by me in Papa ki shirt and Nike Jordan के shorts and पीछे climbing gear. It's actually a कपड़ा ताकि मेरे हाथ आसानी से बैठ पाए, and मेरी H&M की jeans. I don't think that was supposed to mention. एक CD है, I'm old school. एक नीचे फुटबॉल भी है. I'm nothing to say anymore. Thank you.